हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के हमारे जो एयरफोर्स सिलेक्शन सीरीज है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी हिस्ट्री है एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो क्लासेज हो रही थी उनके अंदर हमारे हिस्ट्री की आज सुपर 30 क्वेश्चन वाली जो क्लास है उस 7 नंबर की आज हमारी जो 7वीं क्लास चल रही है। हम लाइव नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, इसलिए लाइव यहाँ से नहीं मैंने लिख दिया, ये गलत है। यहाँ पे मैं लाइव नहीं लेंगी, क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अपलोड करा दूंगा। तो आपको बताना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि और इसे लाइक कर दो। क्लास कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। जैसे कि हम देख रहे हैं आज हमारे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन कितने। हमने 6 क्लासें कंप्लीट कर ली और आज हमारी 7वीं क्लास है, तो 7वीं क्लास के अंदर हम देख रहे हैं आज 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है आपके एयरफोर्स नेवी आईसीजी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अपने समय पर। और आज की हम इस शानदार सी क्लास को फिर शुरू करते हैं। अपने दोस्तों तक भी इसे ग्रुप में सेंड कर देना, जिससे कि वो भी इस क्लास को ले सके। तो आज की हमारी इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारी आज की क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न है खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जो खेड़ा आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, या फिर नेहरू जी ने किया, या तिलक ने किया। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 151 का यहाँ पे जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खेड़ा आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया? तो खेड़े आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया? तो खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी ने किया था। किसका? गांधी जी ने। आज इस क्लास में एक शानदार सी बात यह है कि हम अब बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हैं उनके बारे में आपको भी कुछ पॉइंट बताएंगे, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन एक प्रश्न के अंदर क्लियर होंगे। तो हमारे से 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में से ज़्यादातर मान लो आपके 70 या 80 क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। और आज की इस शानदार सी क्लास में आपको आज के क्वेश्चन ज़्यादातर याद हो जाएंगे, ये इसमें मैं गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं हुआ तो एक बार वापस देख लेना, क्लास बहुत ही शानदार है। आज की मैंने ये वीडियो बहुत ही शानदार बनाई है। तो हम चलते हैं हमारा अगले स्लाइड पर। जो क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारा जो वहाँ पर ऑप्शन बी था उसका क्या था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वे क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे क्या? सरदार पटेल क्या थे? बारदोली सत्याग्रह के नेता। पूछा जा सकता है बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे वे कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध का अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया। किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन में करा दिया, फिर 3 यहाँ है, 4 क्वेश्चन हो गए। यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे वो कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के जो नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध का अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो हमारी यह रहा। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन 152 नंबर का। हम पहले 150 क्वेश्चन उन 6 क्लासों के अंदर कर चुके हैं, यानी कि हम 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं उन क्लासों के अंदर। इससे ज़्यादा हम आगे और भी लेके आएंगे। आज की इस क्लास में हम 175 तक रखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्लास आज की बहुत बड़ी भी हो सकती है, जिससे कि आपको भी कुछ डाउट हो सकता है। तो हम देखते हैं हमारा 152वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? जो बारदोली सत्याग्रह है वह किस वर्ष हुआ? 1926 में हुआ, 1927, 28 या 1929 के अंदर। तो बारदोली सत्याग्रह है वह कब हुआ? तो आप क्या बताएंगे? इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो 1928 इसका क्या होगा राइट आंसर? 19
1928 इसका होगा राइट आंसर। 1928 के अंदर ही क्या हुआ, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली जो सत्याग्रह है वह कब हुआ, तो 1928। 1928 के अंदर क्या हुआ, तो बारदोली सत्याग्रह। अब हम देखते हैं जैसे 1926 में क्या हुआ, 1927 में क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ, तो इनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो क्या हुआ 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे कि जो ट्रेड यूनियन है वह जो अधिनियम है वह पारित कब हुआ, तो वह 1926 के अंदर। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई कब हुई, यानी साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो वह 1927 में। और लाहौर अधिवेशन कब पूर्ण स्वराज जो लाहौर अधिवेशन हुआ कब हुआ, तो वह 1929 के अंदर। तो इस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। जो नमक सत्याग्रह है वह कब शुरू हुआ, इसका आंसर आप बताओ कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो 1929 के अंदर हुआ, या 1930 में, या 1931 में, या फिर 1932 के अंदर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 153 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 153 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा 1930 के अंदर क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 1930 के अंदर। अब देखते हैं हम बाकी की जो सने बच्ची हैं, जैसे कि 1919 में क्या हुआ, 1931 में, 1932 में क्या हुआ। तो 1931 में कौन सा केस हुआ, तो षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस है वह कब हुआ। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये मान लो ये चार ऑप्शन दे दे, फिर इसमें 1929 क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी इरविनी समझौता कब हुआ, तो यह 1931 के अंदर हुआ। पूना एक्ट कब हुआ, तो यह 1932 के अंदर हुआ। तो क्या इसका शानदार सा हम लिखे हैं, इसी प्रकार हमारे सारे ऑप्शन हैं। तो क्या क्या हुआ, तो आपको मैंने बता दिया कि जो 1929 के अंदर क्या हुआ, मेरठ षड्यंत्र केस हुआ। 1931 के अंदर गांधी इरविनी समझौता हुआ, और 1932 के अंदर पूना एक्ट हुआ। अब देखते हैं हम अगला क्या है कि क्वेश्चन नंबर 154 कि नमक कानून किसने तोड़ा। गांधी जी ने तोड़ा, नेहरू जी ने तोड़ा, पटेल ने तोड़ा, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने तोड़ा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 154 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा कि जो नमक कानून है वह किसने तोड़ा, तो वह तोड़ा था गांधी जी ने। किसने तोड़ा, तो महात्मा गांधी ने क्या तोड़ा, नमक कानून। तो नमक कानून किसने तोड़ा, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या किया, तो नमक कानून को किसने तोड़ा, तो महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। अब देखते हैं हमारे जो बाकी के, जैसे नेहरू जी क्या थे, यह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संघ शक्ति के जो समिति के जो संघ शक्ति समिति हुई है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो नेहरू जी थे। और रियासतों का एकीकरण किया किसने, रियासतों का एकीकरण किया तो पटेल ने किया। अगला है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसके हम ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, जैसे कि आपको बताया कि मैंने 4 क्वेश्चन करूँगा। देखो 4 ऑप्शन के 4 क्वेश्चन, ऐसे हमारे कितने हैं 25। तो 25 चौक 100, लगभग 100 में से आपको 95 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो मैं इस तरीके से करूँगा आज की क्लास में। जो नमक कानून है वह किसने तोड़ा, तो गांधी जी ने तोड़ा। नेहरू जी क्या थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और पटेल ने क्या किया, रियासतों का एकीकरण किया। और बोस आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। फिर आता है कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, जो गोलमेज सम्मेलन है वो कितने हुए थे,
तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे इसके बारे में आप बताओगे कि कितने हुए थे। जो गोलमेज सम्मेलन है वो कितने हुए थे, 2 हुए थे, 3 हुए थे, 4 हुए थे या फिर 5 हुए थे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 155 का राइट आंसर क्या है कि इसका जो राइट आंसर है जो गोलमेज सम्मेलन है वह कितने हुए थे। तो उसका राइट आंसर है नहीं है इसका राइट आंसर, ये बी इसका राइट आंसर है। हमारा यहाँ पे पेन है ना, नखरे कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या है, 3, यानी कि गोलमेज जो सम्मेलन है। आप कमेंट में बताओगे ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तीनों सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए थे। जो गोलमेज सम्मेलन है वह कितने थे, 3 हुए थे। कितने हुए थे, 3 हुए थे। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 हुए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है पूना एक्ट कब हुआ। जो पूना एक्ट है वह कब हुआ, मैंने बताया था अभी इसी क्लास के अंदर। हमारा जो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर बताया, या पहले के अंदर भी हो सकता है, कि जो पूना एक्ट है वह कब हुआ, 1931 में हुआ या 1932 में या 1933 या 1934। तो पूना एक्ट कब हुआ, तो हमारे 156 का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1932। 1932 के अंदर क्या हुआ था, पूना एक्ट। पूना एक्ट कब हुआ, 1932 के अंदर। अब हम देखते हैं हमारे अगले, जैसे कि 1931 के अंदर क्या हुआ। 1931 के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला कब हुआ ये नहीं बताया, लेकिन द्वितीय आपको मालूम चल गया है, मतलब 1931। तो अब आपको ज़्यादातर अंदाज लगा सकते हो कि जो प्रथम है वो 1931 से पहले हुआ होगा और जो तृतीय है वो 1931 के बाद में हुआ होगा। तो यानी कि आपको अंदाज़ा हो गया कि गोलमेज सम्मेलन दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वह कहाँ कब हुआ था, तो 1931 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका शुरू कब की थी। यह 1933 में, यह मैंने कल बताया था, क्लास जिसने देखी होगी उसको मालूम है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त कब हुआ, तो यह हुआ 1934 के अंदर। यानी कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 33 के अंदर गांधी जी ने हरिजन पत्रिका शुरू की, 1934 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी, 1932 में बनी की, या 33, 34 या 36। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 157 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 157 का यहाँ पे हम बताएंगे। जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। यानी कि 1934 के अंदर क्या बनी, तो कांग्रेस ऐसे सोशलिस्ट पार्टी कब बनी, तो 1934 के अंदर। तो क्या बनी, तो 1934 के अंदर। अब हम अगला बताते हैं आपको कि जो 1932 में क्या हुआ। 1932 के अंदर हुआ था कि जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना है वह कब हुई थी, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1932 के अंदर। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। 1933 के अंदर श्वेत पत्र जारी किया गया। पूछा जा सकता है श्वेत पत्र जारी कब हुआ, तो 1933 में। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, तो वह 1936 में। पी इसका राइट आंसर हो सकता है, इसका राइट आंसर है, हो सकता नहीं है, इसका राइट आंसर। यानी कि 1936 के अंदर क्या हुआ, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ। 1932 के अंदर हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। 1933 के अंदर श्वेत पत्र जारी किया गया। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन है, एक सेकेंड, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह कब शुरू हुआ था। 1940 में हुआ था या फिर 41, 42, 43, यानी कि कब हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 158 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका हम क्या बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या होगा, इसका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि 1942 के अंदर क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन,
तो 1942 के अंदर क्या हुआ था? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फैक्ट है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं कि 1940 यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 1940 के अंदर। और 41 में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का भारत से क्या हुआ? पलायन, यानी कि ये कहाँ गए थे? कौन सी समिति बनाने के लिए? सिंगापुर गए थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि हमने कल बताई थी क्लास के अंदर इसके बारे में, कौन सी समिति थी, तो उसके बारे में। अगला हमारा है 1943 के अंदर बंगाल का भीषण अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? तो 1943 में बंगाल पर क्या पड़ा था? भीषण अकाल पड़ा था। और 41 के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस है वो क्या करे? भारत से बाहर चले गए थे। और 40 के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? तो वह 1942 के अंदर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 159 यानी 159 का यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि लाल पाल और बाल क्या है? लाल बाल पाल में लाल कौन थे? यानी कि लाल बाल पाल में से कौन कौन थे, यानी कि लाल कौन थे? तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर क्या होगा कि लाल बाल पाल में से लाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि जो लाला लाजपत राय थे, इसका राइट आंसर होगा। लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय ही थे। और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और पाल का, आप बताओ पाल का क्या मतलब है? पाल का मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखते हैं हमारे इसके तीन फैक्ट है उनके बारे में कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के क्या थे? दूसरे प्रधानमंत्री। जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने दिया। किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। जय जवान जय किसान का नारा भी किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। तो अगला हमारा लाला हरदयाल कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। अगला हमारा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, लाला हेमराज कौन थे? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी संदर्भ में कम सक्रिय हैं। कौन? तो लाला हेमराज। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 116। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन का परिणाम थी? जो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वह किस आंदोलन के कारण हुई थी? नमक सत्याग्रह के कारण, साइमन कमीशन विरोध के समय, या फिर सविनय अवज्ञा के समय, या फिर असहयोग आंदोलन के समय। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 160 का यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? यानी कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है किससे है? तो यह है हमारे ऑप्शन बी, यानी कि साइमन कमीशन विरोध से। जब अंग्रेजों ने इसके माथे पर लाठी से वार किया तब इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। तो अब देखते हैं हम अगला इसकी कुछ फैक्ट है। तो तीन ऑप्शन है उनके बारे में कि जैसे नमक जो सत्याग्रह है वह घटना कब की है? तो वह 1930 की घटना है। नमक सत्याग्रह की जो घटना है वह 1930 की है। सविनय अवज्ञा नमक सत्याग्रह का ही हिस्सा है। कौन सी सविनय अवज्ञा किसका हिस्सा है? तो नमक सत्याग्रह का ही हिस्सा है। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 22 की घटना है असहयोग आंदोलन की। और साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? लाला लाजपत राय के समय लाला लाजपत राय ने किया। तब अंग्रेजों ने इसकी माथे पर लाठी मार के इसकी मृत्यु कर दी। इसने एक डायलॉग भी बताया था लेकिन वो मैं भूल गए हूँ, वो अभी याद नहीं है। अब देखो वापस आ गया ना पूना एक्ट, लेकिन अब बताना कब हुआ। इसी क्लास में बताया मैंने कि पूना एक्ट कब हुआ। अब हमारा है कि पूना एक्ट किनके बीच हुआ है? गांधी जिन्ना के बीच में, गांधी आम्बेडकर के बीच में, आम्बेडकर भीमराव आम्बेडकर होगा, नेहरू पटेल के बीच में, या फिर तिलक गोखले के बीच में। जो पूना एक्ट है वह किनके बीच में हुआ? क्वेश्चन नंबर 161 हमारा यहाँ पे क्या है कि जो पूना एक्ट है वह किनके बीच में हुआ? तो इसका
राइट आंसर होगा वह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 161 का यहाँ पे राइट आंसर होगा गांधी अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कौन सा एक्ट हुआ, तो पूना एक्ट। पूना एक्ट है वो किनके बीच में हुआ, तो गांधी अम्बेडकर के बीच में हुआ। अब हमारे देखते हैं गांधी जिन्ना, नेहरू, तिलक, पटेल और गोखले के बारे में। तो गांधी जिन्ना क्या थे, 1944 की वार्ता थे जो क्या हो गई थी, विफल हो गई थी। 1944 की जो वार्ता विफल हो गई थी। नेहरू पटेल के बीच में जो समझौता, स्वतंत्र भारत के प्रशासन के दो स्तंभ किन्हें माना जाता है, तो नेहरू और पटेल को माना जाता है स्वतंत्र भारत के प्रशासन के दो स्तंभ। तिलक और गोखले गरम दल और नरम दल के वैचारिक विरोधी कौन थे, तो तिलक गोखले। तिलक और गोखले अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर अगला है 162 नंबर का। हम क्या एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार दोहराएंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी और उससे है कि आपको भी ज़्यादा देखने में जोर आएगा, इसलिए मैं आपको छोटी क्लास में कम बता दूंगा, बता देता हूँ। अगला हमारा 162 नंबर का क्वेश्चन कि कांग्रेस विभाजन जैसे गरम दल और नरम दल कब हुआ, इसके जो विरोधी है वो अभी अभी बताया मैंने कौन थे, विरोधियों के तो बारे में अभी मैंने बता दिया। अभी ये कब हुआ, यानी कब हुआ, जो कौन सा कांग्रेस विभाजन ये कब हुआ, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 162 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, क्या है कि कांग्रेस का जो विभाजन है वह कब हुआ था, जैसे गरम दल और नरम दल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि 1907 के अंदर क्या हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके जो विरोधी कौन थे, तो इसके विरोधी तिलक और गोखले थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसी के ऊपर देख लो, हमने इनके बारे में कुछ बता रखा है कि 1905 के अंदर क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 के अंदर। एक सेकंड मैं आपको ये कुछ अब बता देता हूँ आपको कि जो 1905 में क्या हुआ, 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ, 1909 के अंदर पार्लियामेंटो सुधार आया था और 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगा, जैसे राजधानी में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कब हुआ, तो 1911 के अंदर राजधानी में परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो वह कब हुआ, तो वह 1905 के अंदर हुआ। और पार्लियामेंटो सुधार कब आया था, वह 1909 के अंदर आया था। इसके ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो ये हमारे 2 दिन से यही क्वेश्चन आ रहा है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। आगा खां था, जिन्ना था, इलायत अली था या फिर नसीर अहमद था। जिसने क्लास से रेगुलर देख रहा है उसको इसका राइट आंसर मालूम होगा, उस बाकी को नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 163 का यहाँ पे हमारे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, क्या प्रश्न है, मुस्लिम लीग का जो क्या था प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका आगा खां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी कि आगा खां क्या था, आगा खान थे मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां। अब देखते हैं हम किसके बारे में, जिन्ना स्वामी के बारे में कुछ देखते हैं इनके बारे में कि जिन्ना बाद में लीग के सबसे ताकतवर नेता बने। कब, मुस्लिम लीग के बाद में जिन्ना क्या बने, सबसे ताकतवर नेता बने। लियाकत अली, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। नसीर अहमद, राजनीति संदर्भ में कम इनकी क्या है चर्चा, इसलिए हम बता भी नहीं सकते ये कौन है, लेकिन कम है, मतलब कि ज़्यादा हमारे लिए इतना काम का नहीं, हमारा इंपॉर्टेंट है। आगा खान जो मुस्लिम लीग का प्रथम क्या था, अध्यक्ष था। प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आगा खां था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी कहाँ बनाई गई, कब हुई नहीं, कहाँ बनाई गई गदर पार्टी, कहाँ बनाई गई, भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या फिर जापान में। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि जो गदर पार्टी है वह कहाँ बनाई गई, भारत के अंदर, अमेरिका में, इंग्लैंड में या फिर जापान में। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 164 का
यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 164 का हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा गदर पार्टी है ना। तो गदर पार्टी का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, यानी कि कौन सा होगा अमेरिका। अमेरिका में क्या बनाई गई तो गदर पार्टी। ये किसने बनाई तो ये आप क्या बताओगे हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो गदर पार्टी है वह कहाँ बनाई गई तो वह अमेरिका के अंदर बनाई गई, अमेरिका के अंदर बनाई गई। अब हम देखते हैं इसकी कुछ वो फैक्ट, जैसे भारत इंग्लैंड और जापान के बारे में। भारत अब देख लेते हैं गदर पार्टी की शताब्दी क्रांति के बारे में देख लेते हैं हम। जहाँ से क्रांतिकारी बाहर भाग गई, कहाँ से भारत से। इंग्लैंड क्या है जहाँ इंडिया हाउस यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा थे था, यानी इंडिया हाउस था कहाँ था इंग्लैंड के अंदर। और जापान जहाँ क्या था रास बिहारी बोस ने शरण ली। रास बिहारी बोस ने शरण कहाँ ली थी तो जापान के अंदर जाके किसने शरण ली रास बिहारी बोस ने। कहाँ शरण ली तो जापान में। लेकिन ये ज़्यादा नीचे वाले के ऊपर ध्यान रखने से ऊपर लगाओ, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका ध्यान लगाओ कि गदर पार्टी कहाँ हुई थी तो यह अमेरिका के अंदर हुई थी। अब हमारा है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया, बोस ने दिया या फिर पटेल ने दिया। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर कि भारत छोड़ो का जो नारा है वह किसने दिया तो यह दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था तो गांधी जी ने नारा दिया भारत छोड़ो। किनको कहा तो अंग्रेजों को कहा, हमको और आपको तो कहा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 165 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए हो गया। अब हम देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट देख रहे हैं हम क्या है कि जो नेहरू क्या है, नेहरू ने कौन सा भाषण दिया उस समय जब अंग्रेजों को मतलब कि लोग अंग्रेजों के बारे में बताया। क्वाइट इंडिया स्लोगन किसने दिया गांधी जी ने। अब है ट्रस्ट विथ डेस्टिनिटी डेस्टिनी का जो भाषण दिया किसने दिया नेहरू जी ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया दिल्ली चलो का नारा किसने दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है तो सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल का पूरा नाम क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा भाषण दिया तो ट्रस्ट 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 विथ डेस्टिनी का जो भाषण दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 यानी कि 166वां नंबर क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। सुभाष चंद्र बोस ने किया, मोहन सिंह ने किया, नेहरू ने किया या फिर पटेल ने किया। क्वेश्चन नंबर हमारा 166 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 166 का हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 166 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बी इसका राइट आंसर होगा। ये तो आपको दिख रहा है कि मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह ने ही क्या किया था तो इंडियन नेशनल आर्मी का आईएनए का गठन किया था। आईएनए का गठन किसने किया मोहन सिंह ने किया था। मोहन सिंह ने ही क्या किया था इसका गठन किया था। अब देखते हैं हम इसके अगले बारे में। हम इसके अगला क्या है कि इसके जो फैक्ट पॉइंट है फैक्ट हमारे कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के सर्वोच्च कमांडर कौन थे तो सुभाष चंद्र बोस थे। कब हुआ 1943 में। जिस इंडियन नेशनल आर्मी का जो जब गठन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस उस समय क्या थे तो सर्वोच्च कमांडर थे। नेहरू जी क्या थे कांग्रेस के समाजवादी नेता थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे सॉरी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो क्या थे भारतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे। कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 167 जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया। हमारे क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर क्या होगा बोस होगा या भगत सिंह होगा या फिर बिस्मिल होगा या फिर आज़ाद होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया। क्वेश्चन नंबर हमारे 67 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा तो यह होगा बोस, यानी कि
सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अब हम देखते हैं भगत सिंह ने कौन सा दिया, बिस्मिल खान ने कौन सा दिया, आज़ाद ने कौन सा दिया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऐसे तो हमने बताए हुए नारों के बारे में, लेकिन ज़्यादातर आपको याद भी कर लेना। भगत सिंह ने नारा दिया इंकलाब जिंदाबाद। बिस्मिल ने कहा सरपोश की तमन्ना। आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। यह नारा किसने दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। हमारा अगला क्वेश्चन है 168 कि नेताजी यानी कि नेताजी का असली नाम क्या था? देखो, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता था या उसका असली नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस था, राजेश बोस था, या नयन बोस था, या गणेश बोस था? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 168 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेताजी के नाम से हम किसे जानते थे? नेताजी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस का अन्य नाम क्या था? तो इन्हें प्यार से किसके रूप में पहचाना जाता है? नेताजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, अभी भी इन्हें जाना जाता है, लेकिन ये है नहीं, लेकिन इन्हें जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 169 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1927 में, 28 में, या 1929 में, या फिर 1930 के अंदर? क्वेश्चन नंबर हमारा 169 यहाँ क्या कहता है कि स्वतंत्रता जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ? व्हेन वाज पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता प्रस्ताव रिसोल्यूशन पास्ड कब हुआ था? 169 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि 1929 के अंदर क्या हुआ था? स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हो गया। कब हुआ? तो 1929 में। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और। जैसे 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का जो गठन हुआ वह कब हुआ? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन कि ऐसा पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो 1928 में आई थी। प्रथम स्वतंत्र दिवस जो कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 के अंदर क्या मनाया गया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है 117 नंबर का क्वेश्चन है कि 1930 में तिरंगा पहली बार कहाँ फहराया गया? वेयर वाज ट्रिकोलर फर्स्ट होस्टेड इन 1913? दिल्ली में, लाहौर में, कोलकाता में, या फिर मुंबई में? तो हमारी क्वेश्चन नंबर 170 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 170 का यहाँ पे राइट आंसर होगा जो पहली बार यानी कि 1930 के अंदर जो लाहौर के अंदर क्या फहराया गया? लाहौर के अंदर 1930 में तिरंगे को फहराया गया। अगला हम इनके कुछ फैक्ट के बारे में बता देता हूँ कि दिल्ली क्या है? आप सभी को मालूम है दिल्ली भारत की राजधानी है। कोलकाता 1911 तक राजधानी रही किसकी? भारत की। और मुंबई जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो वह मुंबई से हुआ, लेकिन मुंबई में कहाँ हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? भारत का जो वायसराय कौन था जब भारत का विभाजन हुआ उस समय? विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो, या फिर लॉर्ड इरविन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा चर्चा की है इन क्लासों के अंदर। जो हमारे जो 175 क्वेश्चन होने वाले इनमें से ज़्यादातर बातें मैंने इन्हीं की मतलब 3-4 क्वेश्चन तो इनके आ गए होंगे लॉर्ड माउंटबेटन के, आपको याद भी हो गएंगे।
याद हो गए होंगे कि भारत का अंतिम वायसराय या फिर विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अब हम देखते हैं बाकी जो वायसरायों के बारे में, जैसे कि लॉर्ड वेवेल कौन था, शिमला सम्मेलन के समय कौन था, शिमला सम्मेलन हुआ 1945 के अंदर, तब वायसराय कौन था, तब लॉर्ड वेवेल था। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी के समय भारत का जो वायसराय था वह कौन था, तो वह था लॉर्ड लिनलिथिगो। और दांडी मार्च के समय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन था। क्या था, वायसराय था किसका, भारत का दांडी मार्च के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। इसका आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 172 नंबर का, कि 172 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल या मौलाना आज़ाद। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 172 का आप राइट आंसर क्या बताओगे। क्वेश्चन नंबर 172 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ए होगा। आपको मालूम है कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वह है कौन है, तो वह राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद है, क्या है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। अब हम देखते हैं संविधान में बाकी नेताओं का क्या काम रहा है। जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया, तो नेहरू जी ने किया था संविधान के अंदर। पटेल ने क्या किया था। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किया था। मौलाना आज़ाद क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया था नेहरू जी ने। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, संविधान सभा का जो अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान का निर्माण कितना समय लगा। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कि कब कितना टाइम लगा, तो लगभग कितना आप इसके अंदर जोड़ सकते हो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान का जब निर्माण हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 174 है कि इसके अंदर आपको क्या ऑप्शन मतलब जो क्या इसका राइट आंसर है, तो इसका भी राइट आंसर ए है। इसका राइट आंसर क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे। शास्त्री क्या थे, ताकद समझौते के लिए जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे, जो शास्त्री है वह किसके लिए जाने जाते थे, तो ताशकंद समझौते के लिए जाने जाते हैं। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वे क्या थे, पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगला है राजेंद्र प्रसाद क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे। अगला शास्त्री ताशकंद समझौते के लिए जाने जाते थे। तो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हम यहाँ पे लगा देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला और हमारा आज का लास्ट का जो क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अभी मैंने बताया कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो कौन थे प्रथम राष्ट्रपति, देखो यहाँ पे देख लो, राजेंद्र प्रसाद, देख लिया ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और बाकी ये 3 जो बच्चे हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि ये भी क्या थे। जैसे कि राधाकृष्णन क्या थे, दूसरे राष्ट्रपति।
कौन थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति? भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। और पटेल क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। तो हमारी आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमारी आज की क्लास आपके लिए लंबी भी हो गई, लेकिन आपको जैसा कि मालूम है हमने 25 क्वेश्चन के अंदर ही आपको कितने क्वेश्चन करा दिए? लगभग आपको मैंने इनके अंदर 95 क्वेश्चन की आपको मैंने प्रैक्टिस भी करा दी। 95 क्वेश्चन मैंने आपको बताए कंप्लीटली, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताया है। तो हमें अब पूरी क्लास देखने के बाद अगर आप हमें बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हम लोगों का सपोर्ट करो, जिससे कि हम आगे इसे ही चले रहे, रेगुलेशन बढ़ाते रहे, रेगुलेटरी रखें, जिससे कि हम आगे हिस्ट्री की क्लास के बाद में पॉलिटी की क्लास होते ही उनके जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। फिर इकोनॉमी की तो हमारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी के और स्टैटिक के क्वेश्चन आने के बाद फिर मैं कभी यहाँ पे सिर्फ अब एयरफोर्स जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है या फिर नेवी आईसीजी के अंदर आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि उनके अंदर चाहने वाली इम्पोर्टेंट जैसे आपके फिजिक्स और मैथ है और इंग्लिश, इनके बारे में मैं अब क्लासेस ज़्यादातर वहाँ पर यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो हमें तो सिर्फ आप ये बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना रिव्यू भी हमें देना कि इस क्लास कैसे लगी। हम बहुत ही मेहनत से ज़्यादा क्लास बनाते हैं तो आप लोग हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।